तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हम लोग लास्ट पार्ट के एंड में देखा था, कॉन्वे और डैनी का कंपटीशन देखकर लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो लीडर पूछता है कि ये दोनों कौन है कंपटीशन में। तो मास्टर जिंक्स बोलता है कि एक मेरा स्टूडेंट है और एक जिलाओ का स्टूडेंट है। तो लीडर मास्टर जिलाओ को बोलता है कि लगता है तुम्हारे स्टूडेंट के ऊपर बहुत कड़ी मेहनत की है, वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो मास्टर जिलाओ बोलता है कि मुझे इतना सब कुछ पता है नहीं, ये नो एड स्वॉट क्या है, वो कंपटीशन के लिए कब अप्लाई किया, ये भी मुझे मालूम नहीं है। और इस साइड डैनी और कन्वे के फाइट में जब डैनी उसका फायर पावर इस्तेमाल करता है तो कन्वे सोचने लगता है कि ये कोई शो ब्लैक का चाल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो डैनी लगातार उसका फायर पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन कॉन्वे भी पीछे हटने वाले से नहीं है। वो भी लगातार अटैक को रोक रहा था और ये सब कुछ चियारे की मां ऊपर से देख रहा था और सोच रहा था कि नो एज स्वॉर्ड और डॉट कटर दोनों ही खतरनाक हथियार है और दोनों ही यंग लोगों के पास है। तो इसको लेकर थोड़ा टेंशन में पड़ गई थी। और इस साइड कॉन्वे जब डैनी के ऊपर लगातार अटैक करता है तो डैनी सोचने लगती है कि ये मेरे ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, मैं आग को इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट में डैनी पीछे जाते जाते एकदम लास्ट में चले जाता है और वहां पर रुक जाता है। रुकने के बाद कॉन्वे को बोलता है कि कॉन्वे, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तो कॉन्वे ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर डैनी को एक धक्का मारती है और डैनी सीधा ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो डैनी सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये मुझे कैसे हराया। तो तभी अनाउंस हो जाता है कि कॉन्वे जीत गया। तो इस एपिसोड के शुरुआत में कॉन्वे के दोस्त लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर रहते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है यार, नो वे, कॉन्वे कैसे जीता, क्या मैं सपना देख रही हूँ यार। और इधर कॉन्वे का जीत देखकर चियारा का खुशी का कोई ठिकाना है नहीं। तो चियारा बोलती है ये कॉन्वे इज सो ग्रेट। और कॉन्वे इधर खुद ही सोच में पड़ गया कि मैं कैसे जीता। जिलाओ, क्या तुम देख रहे हो, मैं जीत गया, अब तुम मेरे ऊपर प्राउड कर सकते हो। और कॉन्वे मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर बहुत जोर से चीख कर बोलता है कि हाँ, मैं जीत गया। और इस साइड कॉन्वे का सारे फ्रेंड पछताने लगता है। तो पछता कर बहुत गुस्सा होकर बोलने लगता है कि तुम ये क्या गंदे खेल खेल रहे हो, माय फ्रेकिंग मनी, मेरा पैसा वापस दो कॉन्वे। और एक फ्रेंड कहता है कि सो क्रूएल, मैंने तुम्हारे ऊपर मिसजज किया। और ये सब कॉन्वे सुनकर बोलता है कि यहाँ पर आने के लिए बहुत ही शुक्रिया, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। और इस साइड से उसका एक और फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें कोई शर्म है, तुम खुद को क्या समझते हो। और कॉन्वे ये सब सुनकर भी मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसको पता है कि ये लोग उसको देखकर जल रहा है। और तभी कॉन्वे को कोई पीछे से पुकारता है, कॉन्वे पीछे मुड़कर देखता है कि सिस्टर पेनी सिस्टर डैनी को लेकर आता है और आकर बोलती है कि कॉन्वे ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो उसके बाद कॉन्वे जवाब देता है पेनी को कि देखो पेनी, अगर मैं थका हुआ हूँ तो क्या उस टाइम तुम मुझ पर हमला करना चाहती हो, देखो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, ओके। उसके बाद सिस्टर पेनी बोलती है कि देखो अगर तुम मुझसे डरती नहीं हो तो तुम क्यों भागी। और तभी डैनी पेनी को बोलती है कि सिस्टर शांत हो जाओ, चलो हम लोग वापस चलते हैं। और उसके बाद सिस्टर पेनी उसके गुस्से को रोकती हुई वहां से निकल जाती है। और उसके बाद कॉन्वे एक लंबा सा सांस लेकर सोचने लगता है कि मैंने अपना पूरा ताकत भी इस्तेमाल नहीं किया, उसे चोट नहीं पहुंचना चाहिए। और उसके बाद सीन चेंज होता है, रिचल और ज़वियर नील को दिखाई जाती है। तो ज़वियर नील कहते हैं कि वो कैसे जीती, डैनी को गार्ड ने बुलाया है। तो रिचल बोलती है कि अगर डैनी सारी आग को बटोरने में सक्षम होता तो कॉन्वे नहीं जीत पाता, इसलिए उन्होंने आग को तितर बितर कर दिया जिससे कॉन्वे को उसके ऊपर चढ़ने की मौका मिला। और तभी ज़वियर नील बोलती है कि ये भी कारण हो सकता है कि आपको क्यों लगता है कि वो टॉप 40 में शामिल हो सकता है। ये सुनने के बाद रिचल कहती है कि ऐसा नहीं है, नो। तो ज़वियर नील बोलती है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो सुनियो को भी हरा सकती है, क्योंकि सुनियो ट्रिक आउट ऑफ बॉडी में बहुत ही अच्छा है और उसने इसे टावेस क्रेन से सीखा है। तो ज़वियर नील फिर से उसको बोलती है कि यंग ताइजोम में कॉन्वे उसके साथ मेल नहीं खाती है। तो रिचल बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि वो ही जीतेगी। तो ज़वियर नील पूछती है कि ऐसा क्यों लग रही है तुमको। तो रिचल बोलती है कि पता नहीं, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है। तो ये सुनने के बाद ज़वियर नील थोड़ा सोचने में पड़ गई। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और मास्टर जिलाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जिलाओ सोचने लगता है कि कॉन्वे कब से इतना अच्छा हो गया। और उसके बाद चियारा का माँ बोलती है कि यहाँ पर आके हम लोग अच्छा ही किया। उस दिन अपने कॉन्वे के बारे में पूछा कि वो कौन है, लेकिन उस दिन थोड़ा मैं कांप रही थी। तो सीफेरी बोलती है कि सुनने से बेहतर दिखना ही है, कॉन्वे अपने माँ की तरह ही है, मेरी बहन बहुत ही अच्छी थी, केवल वो बहुत जीतती थी। तो चियारा की माँ बोलती है कि वो क्लाउडी का बेटा है, मुझे ये पता नहीं थी। उन लोगों के बात सुनकर मास्टर जिलाओ बोलता है कि कॉन्वे मेरा स्टूडेंट है, मुझे परवाह नहीं कि उसके माता पिता कौन है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे पता चले, नहीं तो उसका मौत का वजह यही बनेगा। तो सीफेरी मास्टर जिलाओ को जवाब देती है कि डोंट वरी मास्टर जिलाओ, हम लोग उसे कुछ भी नहीं बताएंगे कि वो कहाँ से है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि वो उसकी माँ की तरह बने। क्या तुम मेरी स्टूडेंट बेली को जानती हो। तो मास्टर जिलाओ बोलता है कि ये बेली कौन है। तो सीफेरी बेली के बारे में इंट्रोड्यूस करती है मास्टर जिलाओ। बेली वो है ग्लेड फेरी, जैसे रिचल यून्स है, वो भी नई पीढ़ी की बीच बहुत ही फेमस है। मास्टर जिलाओ बोलता है कि फेरी आप क्या बोलना चाहते हो। तो सीफेरी बोलती है कि देखो कॉन्वे और बेली एक ही एज की है, तो मैं उन दोनों के बीच एंगेज कराना चाहती हूँ। अगर कॉन्वे का आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है तो इसी माउंटेन के हमारे लोगों अपने जान बचाने में सक्षम होगा। तो उसके बाद मास्टर जिलाओ बोलता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन कॉन्वे के लिए आपका स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है। तो सीफेरी बोलती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम लोगों की बात जरूर मानेंगे। अगर हम दोनों एग्री करते हैं तो उन दोनों को भी मानना चाहिए। तो उसके बाद सीन चेंज होता है। तो चियारा कॉन्वे को बोलती है कि कॉन्वे तुम बहुत ही बीमार थे, लेकिन फिर भी तुम मैच जीत गई, आई एम प्राउड ऑफ यू। और तभी कॉन्वे का नजर चियारा के हाथ में हुई पुतली पर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पैसा होता है। तो कॉन्वे चियारा को पूछता है कि इतना पैसा तुमको कहाँ से मिला। तो चियारा
मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि क्योंकि मैंने आपके ऊपर बेट लगाई और इसलिए मैं जीत गई। आपकी दोस्तों ने आपके ऊपर बेट नहीं लगाया, इसलिए वो लोग हार गई और सब पैसा मैं जीत गई। और कन्वे को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। तो कन्वे उसकी दोस्तों को बोलने लगता है कि अबे हरामियों, कुछ तो शर्म करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम लोग बहुत नाराज हो तुम लोगों से। तो ब्रदर जू उसकी गलतियों को मानता है और मानकर कन्वे को बोलता है कि देखो कन्वे, हम लोग पहले ही बहुत पैसा हार गए, हम इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा है, हमें माफ कर दो प्लीज। और ये सुनने के बाद कन्वे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर ब्रदर जू के कलर पकड़ लेता है और कलर पकड़ के बोलता है कि ये किसका फॉल्ट है बताओ मुझे। तुम लोग बोले थे कि तुम मेरे लिए चेयर करोगे, तालियां दोगे, लेकिन नहीं, तुम लोग कुछ भी नहीं किए, ऊपर से तुम लोग मेरे ऊपर भी बेट भी नहीं लगाया। और तभी कन्वे का और एक दोस्त कहता है कि देखो कन्वे, हम लोग किसी ने भी नहीं सोचा कि तुम जीतोगी, लेकिन हम लोग अभी भी आपके लिए बहुत ही खुशी है, हमें आज रात पार्टी करना चाहिए जो ब्रदर जू की तरफ से होगा। तो उसके बाद चियरा कन्वे को बोलता है कि थैंक्स टू यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत पैसा जीती, कैसा होगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ट्रीट दूं। ये बात सुनकर कन्वे मुस्कुरा कर थोड़ा बोलने लगता है कि सुनकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन मैं अभी मेरा घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी मान से मेरा घर नहीं गया, मे बी नेक्स्ट टाइम। ओके। उसके बाद सीन चेंज होता है और रात के टाइम एक घर दिखाया जाता है। उस घर के अंदर कन्वे को दिखाया जाता है जहाँ पर कन्वे खाना खाने लगता है और बहुत ठूस ठूस कर खाने लगता है, जैसे कि मान लो बहुत दिनों से नहीं खाया कुछ। तो खाना फिनिश करने के बाद एक सुकून की सांस लेने के साथ साथ दरवाजे के पास जाकर सोचने लगता है कि जिलाओ ने मुझे बताया नहीं कि वो रात का भी खाना नहीं खाने वाले हैं। तो कन्वे उसकी शक्ति से मोमबत्ती को जलाकर सोचने लगता है कि मैं उस समय इतना बुद्धू था कि मैं खुद की शक्ति से मोमबत्ती जला भी नहीं सकता था। केवल 3 महीने हुए हैं, जगह पहले से ही आश्रय की तरह है। क्या मास्टर जिलाओ ने मेरे जाने के बाद एक बार भी खाना नहीं बनाया? तभी सीन चेंज होता है और मास्टर जिलाओ और सी फेरी को कन्वे के घर की तरफ आते हुए दिखाया जाता है। और तभी मास्टर जब दरवाजा खोलता है, कन्वे पीछे मुड़कर बोलता है कि मास्टर आप आ गए। कन्वे पर्दा हटाकर मास्टर के सामने आकर बोलता है कि मेरा परफॉर्मेंस देखकर आपको कैसा लगा मास्टर? क्या मैं पागल था? आप मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं? और तभी मास्टर बोलता है कि कन्वे। तो कन्वे को पता नहीं था कि मास्टर के साथ सी फेरी भी आया है। और तभी कन्वे उन दोनों को एक साथ देखकर थोड़ा शर्मा जाता है। शर्मा कर बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप दोनों की आज डेट है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। और ये सुनकर मास्टर जिलाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और सी फेरी शर्मा जाती है। तभी घर से बहुत पीटने की आवाज आती है। तो कैसे ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करना। मिलेंगे।